Welcome traders. Happy Republic Day for all Indians. आज के दिन मैंने दो वीडियो पोस्ट की हैं। एक मेरा फोरकास्ट पे थी और ये दूसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो कि एमी ब्रोकर बेस्ड है। और एक ये स्पेशल टॉपिक है। हर कोई किसी भी स्ट्रेटजी को लेके हर कोई आदमी बोलता है कि बेसिकली क्या एक्यूरेसी है सिस्टम की। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो होने वाला है कि एक्यूरेसी होता क्या है। बेसिकली मुझे आइडिया नहीं है आज तक कि क्या एक्यूरेसी होता है। एक्यूरेसी मैं समझता हूँ कि आपकी मनी मैनेजमेंट एक एक्यूरेसी का पार्ट है। आपका एक स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और एक आप अच्छी मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस हमेशा ही हाई रहते हैं। उसमें स्ट्रेटेजी का मोस्टली रोल नहीं रहता। आज मैं आपको एमी ब्रोकर पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हमने रिसेंटली कुछ एमी ब्रोकर के टूल्स डिज़ाइन किए हैं। क्योंकि इंडिया में एमी ब्रोकर काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है काफ़ी पहले से। तो ये वीडियो एमी ब्रोकर पे है और इसमें हम सभी एमी ब्रोकर की इंट्राडे स्ट्रेटेजी या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि I think accuracy is not a matter for profit and loss. मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करते हैं, आप किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करते हैं, जो भी आपके पास है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हों थोड़े से भी, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दिखाने जा रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली शॉर्ट टर्म बेस्ड है। ये कोई इंट्राडे स्ट्रेटेजी नहीं है और प्लीज़ डोंट आस्क फॉर मी फॉर इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ वो पोजिशनल है और वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिस्टम है। वो स्टॉक पे और इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी या किसी भी चीज़ पे काम करते हैं। इस वीडियो का पर्पस, टोटल वीडियो बनाने का सही मायने में सिर्फ एक एक्यूरेसी को लेके जो लोगों के मन में भ्रम है, जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर करना है, ना कि किसी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करना। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए या आपको एमी ब्रोकर डाटा या इससे एमी ब्रोकर से रिलेटेड कोई भी टूल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल या टेलीग्राम या फिर आप स्काइप आप कर सकते हैं। मैं जो होगा आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि ये हमारा एक चार्ट है। टाइम फ्रेम आप देख रहे हो 30 मिनट मैंने लगाया हुआ, 15 मिनट कर सकते हैं, नो इशू। अभी आप देखिए ये मेरा एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम है। बेसिकली ट्रेंड बेस्ड सिस्टम है और आप देखेंगे कि हमारे पास एक एक्सीलेंट बात क्या है इस AFL में। ये जो भी मैं AFL डिज़ाइन करता हूँ मोस्टली कोशिश करता हूँ, AFL हो चाहे MT4 के कोड हो, कि आपके स्टॉप लॉस छोटे रहें। अगर आपके स्टॉप लॉस आपको पता होंगे, आपको आपके नॉलेज में होंगे और छोटे होंगे तो आप हमेशा ही जीतोगे। आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो अगर आपको आपके स्टॉप लॉस का पता है और प्रॉफिट को आप लंबे समय तक चलने दे सकते हो। होता क्या है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई आइडिया नहीं रहता है और लोग कंटिन्यू स्टॉप लॉस को कैरी करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं और जब प्रॉफिट बुक की बात आती है तो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, जिससे एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर वो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाते। या तो वो ब्रेक इवन पे ही सेटल होंगे या फिर एक बहुत छोटे प्रॉफिट के साथ अब वो स्टेबल करेंगे। चलिए बात करते हैं। आज मैं आपको एक एनालाइज करके दिखाता हूँ। ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है, इसी को ले लेते हैं या और भी हम ट्राई करेंगे। बेसिकली एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, डिफरेंट है। बात करते हैं, चलिए इसी की बात कर लेते हैं। ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है। देखिए ये मेरा एक बैक टेस्ट है, ऑलमोस्ट 1 साल का बैक टेस्ट है। 1/15 से लेके अभी 15 जा चुकी है 2021 की। अगर हम बात करें कि ये क्या है, आप प्रॉफिट देखेंगे करीब 18,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में लिए हैं। 1200-1500 पॉइंट काफ़ी अच्छी रेशो होती है। किसी भी स्टॉक या कॉमोडिटी या किसी चीज़ को आप बैंक निफ्टी को कर रहे हैं तो 1200-1500 पॉइंट मंथली का एवरेज इसमें आ रहा है। और मैं आपको विन रेट और चीज़ें दिखाऊँ तो चलिए इन्फो पे चलते हैं। 137 ट्रेड टोटल हुआ है। विन रेट देखिए 43%। मीन्स लोग बोलते हैं 75% एक्यूरेट, 85%, 90%, 95% एक्यूरेट। उसका मतलब क्या है? आप एक्यूरेसी के पीछे ना जाएं। इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप 30% से ऊपर आप एक्यूरेसी आपकी है, विनिंग रेशियो है,
तो आप हर जगह विन करेंगे। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर आप प्रॉफिट में ही रहने वाले। आप देख सकते हैं यहाँ पे 133 ये प्रॉफिट है, और चीजें आप देख ही चुके हो यहाँ पे। हाँ, आपको ये चीज ध्यान रखनी। देखिए आप एक चीज देखिए, इसमें कंटिन्यू काफी सारे लॉसेस हैं, कंजिक्यूटिव लॉसेस काफी हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि आप प्रॉफिट देखिए, काफी बड़े बड़े प्रॉफिट हैं। जब आप ट्रेंड में बैठते हैं, हमेशा बोला जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड, सो मैं उस बात को आज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड इज फ्रेंड कैसे होता है। तो जब आप किसी ट्रेंड में बैठे होते हैं, तो कितना लंबा मार्केट मूव कर जाएगा, कब तक एक ही ट्रेंड में चलता रहेगा, वो हम आइडिया ही नहीं लगा सकते, और उसी को हम होल्ड करके रखते हैं। तो बेसिकली ये एक उस तरीके का है। चलिए, अभी जो फार्मूला आप देख रहे थे मैं उसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। टाइम फ्रेम यहाँ पे 10 मिनट मैंने लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 20,000 पॉइंट। अब आप 1700-1800 पॉइंट अगर आप स्लीपेज और ब्रोकेज निकाल दें तो 1700-1800 पॉइंट इस फार्मूले के साथ आप जीत रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए कंसेक्यूटिव लॉसेस इसमें भी हैं। ठीक, क्या है मेरा टोटल इस फार्मूले को लेके या किसी फार्मूले को लेके आपको स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। आप देखिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, लेकिन ये एक लंबी रैली फिर आपको डाउन साइड में मिली, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस इतना ही रहेगा, ऑलमोस्ट आपको इतने ही पॉइंट का एवरेज आके आएगा हर एक जगह पे। ठीक, लेकिन जब रैली होगी, एक बड़े मूवमेंट आएंगे, तो पूरी की पूरी रैली आप कवर कर पाएंगे, पूरा का पूरा ट्रेंड आप कवर कर पाएंगे मार्केट का। ये पूरे एक साल का है। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट आई थी तो यहाँ भी छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए, अदरवाइज लंबे डाउन ट्रेंड में मार्केट बनी रही। चलिए मार्च अप्रैल की तरफ चलते हैं, पीछे चलते हैं। ये पूरा ट्रेंड किसको पता था कि ये 30,000 के बाद मार्केट पर कभी रुकेगी नहीं। एक बार आया, उसके बाद कभी बाय में नहीं आए, कभी भी नहीं आए। एक बार यहाँ पे एक स्मॉल ट्रेड हुई, उसके बाद फिर कंटिन्यू आप देखेंगे। ये अप्रैल का टाइम है, अप्रैल में एक बार शॉर्ट हुए, फिर एक बार बाय हुए, फिर शॉर्ट हुए, यहाँ पे एक माइनस स्टॉप लॉस हुए। कंटिन्यू ट्रेंड में जब चले हैं तो उसके बाद फिर ये कंटिन्यू ट्रेंड ही चलता रहा, लंबी ट्रेड आपको देखने को मिलेगी। तो ये मेरे कुछ फार्मूले हैं, और मेरा जो वीडियो ये बना रहा हूँ एमी ब्रोकर पे, ये बेस्ड ऑन एक्यूरेसी के डाउट को लेके हैं कि क्या एक्यूरेसी, किस तरह की एक्यूरेसी आप देखना चाहते हो। आप देखिए विनर 39%। अगर हम इसमें निफ्टी की बात करें कि चलिए निफ्टी क्या है, एक सिंबल पे कुछ नहीं होता, तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। देयर इज अ निफ्टी करंट 6000 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट मंथली। और ये टाइम फ्रेम आप 10 मिनट, निफ्टी में थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे, क्योंकि निफ्टी में आप 15 मिनट या 30 मिनट एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम 100 पॉइंट का डिफरेंस पड़ा, और 30 मिनट जो ये फार्मूला दिखा रहा हूँ इसमें टाइम का कोई बेस नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन सभी टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट सेम रहती है। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैंडल, जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस रहता है उसका डिफरेंस रहता है। 30 मिनट पे थोड़ा कम होगा, तो हम इसको 15 या 20 मिनट पे ही टेस्ट करेंगे। 20 मिनट ऑलमोस्ट, सो 15 मिनट हमारे लिए सफिशिएंट है। 15 मिनट पे 6000 पॉइंट अभी तक हमने लिया। ओपन शॉट हम बैठे हैं 138 पॉइंट। अगर मार्केट और लंबा डाउन चलती है तो आपको एक लंबे प्रॉफिट के लिए जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 100 स्टॉप लॉस, 600 प्रॉफिट, 600 प्रॉफिट, 600 प्रॉफिट, 100 100 100 600 500 300। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस काउंटेड हैं, अगर आपको पता है, उनका आइडिया है कि मुझे कितने स्टॉप लॉस तक ही बैठना है या मेरी स्ट्रेटेजी कितना स्टॉप लॉस लेगी, तो आप किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग में आप जीत ही जाएंगे। आपकी जीत निश्चित है, आप जीतेंगे उसमें। एक प्ले, एक गेम आप समझिए, मार्केट का एक फंडामेंटल, या इसको फंडामेंटल नहीं कहेंगे, एक ये स्ट्रेटेजी की बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टॉप लॉस और आपके विनिंग रेशियोज में कितना डिफरेंस है। ये ऑलमोस्ट 1:5, इनिशियली 1:5 रेशियो पे ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर रही है।
तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता एक्यूरेसी से। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपका स्टॉप लॉस अच्छा रखना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस आपको आइडिया होना चाहिए कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होगा, और दूसरा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम ट्रेंड में बैठेंगे तो हमारा एक ट्रेंड में जब हम चलेंगे और एक लंबी रैली को देखेंगे तो हमारे पास साल में बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इन छोटे छोटे लॉसेस से मत घबराइए। लॉस तो आपको ऑब्वियसली तब भी होता है जब आप हाई एक्यूरेसी पे काम करते हो, वहाँ पे ज़्यादा लॉस दिखते हैं, मंथली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट दिखेगा छोटा और लॉस दिखेगा बड़ा। यहाँ ऐसा नहीं है, मंथ में बहुत कम एवरेज ट्रेड अगर आप देखें 5 से 7 ट्रेड आपको मिलती हैं एक स्क्रिप्ट में, 60 ट्रेड, तो 5 ट्रेड निफ्टी और 5 बैंक निफ्टी, यानी 10 ट्रेड आपको मंथली करनी है। 10 ट्रेड अगर आप मंथली कर रहे हो और उसके बावजूद 2000 पॉइंट उसमें 500 पॉइंट इसमें ले रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि एक ह्यूज प्रॉफिट, जैसे एक बड़ा प्रॉफिट की तरफ आप जा रहे हो। और अगर आप कंपाउंडिंग करते हो तो आपको ट्रेडिंग में मास्टर और आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सो गाइस, अगर आपको एमी ब्रोकर स्ट्रेटेजीज, इंट्राडे स्ट्रेटेजीज या किसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान में रखें कि आप जब चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ा सा नज़रिया बदल के देखिए। आप सीधा सीधा चीज़ों को ये ना देखिए कि क्या एक्यूरेसी आएगी, क्या आप सामने से मुझसे बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, व्हाट इज द एक्यूरेसी। आई थिंक उन लोगों को पता ही नहीं है कि एक्यूरेसी से कोई मैटर नहीं है, या फिर वो लोग जानबूझ के पूछना चाहते हैं कि क्या एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेसी होगी ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ऐसा नहीं है। ज़्यादा एक्यूरेसी भी कई बार 75%, अगर आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे नहीं हैं तो भी आपको लॉस होगा। और अगर आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे हैं, रिस्क आपका लिमिटेड है और प्रॉफिट को आप चलने देते हैं कंटिन्यू ट्रेंड में, या प्रॉफिट को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर पाते हैं, आपको एंजाइटी नहीं होती है, आपको इतनी जल्दबाजी में नहीं होती, ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, या फिर आप इसमें अगर आप ट्रेंड में बैठे, अगर आपको मैं दूसरा आइडिया की बात करूं तो पिरामिडिंग, आप एक ट्रेंड में ही पिरामिडिंग कर सकते हैं सेम लोड्स के साथ, सिमिलर लोड के साथ, जो भी आपका ट्रेडिंग लोड साइज है। तो इसमें जब पिरामिडिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हैं, और एक अच्छा प्रॉफिट आप 2000 के बजाय आप 8000 पॉइंट आप निकाल सकते हो, सॉरी 20000 के बजाय आप 60000 70000 पॉइंट निकाल सकते हो कंपाउंडिंग करके या लोड को मल्टीप्लाई करके। आपको यहाँ पे एक सिंगल लोड के बारे में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सिंगल लोड तो मैंने आपको दिखाया है, आप लोड इंक्रीज किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। एक सिंगल लोड जो भी आपकी क्वांटिटी है उसी को कंपाउंडिंग आप कर सकते हो, ना कि मल्टीप्लाई। आपका स्टॉप लॉस कट रहा है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको 2 बार 4 बार 5 बार, ऐसा नहीं करना है। सिंपल ट्रेड कीजिए, जितना ट्रेड सिंपल होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू वेरी मच, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। और एमी ब्रोकर से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प हमारी चाहिए तो आप हमें चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या स्काइप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।